हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक बजीज़ के ब्रीडिंग के बारे में है। ब्रीडिंग मतलब वो वाली ब्रीडिंग नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं। इनकी जो पेयरिंग हम करते हैं, ठीक है, पेयर बनाते हैं या ये ख़ुद अपने पेयर बनाते हैं कॉलोनी वगैरह में। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये मसला देखें, जब आपके पास अगर बजीज़ जो है वो चलते आ रहे हैं, आपकी बजीज़ की नस्लें जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं। एक ही नस्ल से अगर नस्ल बढ़ती जाए आगे, ठीक है, एक पेयर से या आप 10 पेयर लेके आए थे, वहाँ से अगर नस्ल बढ़ती जा रही है और आपने कोई उसमें बाहर मार्केट की या किसी और से, किसी दोस्त से बजीज़ ला के नहीं डाले और उसकी नस्ल भी साथ नहीं मिलाई, तो वो नस्लें जो है पुरानी वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा बहुत होता है। ये मेडिकल में भी है कि जैसे कज़न्स मैरिज होती है, कज़न्स मैरिज अगर कंटिन्यूसली चलती जाए तो फिर जो बच्चे होते हैं, बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, बच्चे बीमार पैदा होते हैं या फिर जो है वो डिसेबल होते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं वैसे नहीं होते वो, उनमें फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जेनेटिक का प्रॉब्लम होता है, ये बजीज़ में भी है। इस तरीके से बजीज़ में भी ऐसा ही होता है। मेरे पास जो है वो अभी ये इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। काफ़ी मेरे पास जो है वो ख़राब बच्चे भी निकल रहे हैं और फिर मैंने इस पर देखा कि हाँ वाकई में ये चीज़ है। ठीक है, देखिए मसला ये है कि तकरीबन 3 साल से मेरे पास 8 पेयर मैं लाया था बाहर से और कुछ 4-5 पेयर मेरे अपने थे। जब से जो है मैं कंटिन्यूसली उन्हीं की ब्रीड ले रहा हूँ। अभी मेरे पास एक सिंगल बजी जो है, सिंगल बजी भी बाहर का नहीं है। सब मेरे जो है वो अपने जो मैंने अपने घर पे ब्रीड निकलवाई थी वही ब्रीड है। ठीक है, घर की ब्रीड है सारी, जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं कॉलोनी के अंदर हो या इन केजेस में हो, सारी घर की ब्रीड है। और वो घर की ब्रीड जो है वो आपस में पेयर लगा लगा के बच्चे निकाल के जो है अब उनमें मसले मसाइल शुरू हो गए। बच्चे निकलते हैं, किसी में किसी का पढ़ नहीं होता, किसी को क्या मसला होता है, किसी को क्या होता है। ठीक है, ये मसले मसाइल स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह जो है वो मैंने सोचा है कि इसमें थोड़ी मैं चेंजिंग करूँगा, बाहर की जो है वो भी ब्रीड मुतारिफ़ करवाऊँगा यहाँ पे लाके। तो मैं इस पे आज बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखें, मसला ये होता है कि अगर आपने कोई बर्ड रखे हैं, ठीक है, अगर आपने बर्ड रखे हैं तो बाहर से जो है वो इस 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जो है वो बाहर से भी कुछ बर्ड्स लाके आप डालें। ठीक है, एक मैं आपको अच्छा मशवरा इसमें यही दूंगा कि अगर आपने जो है वो काफ़ी कंटिन्यूसली आपने ब्रीड निकलवा लिए अपने पास, ठीक है, और उनके पेयर बना लिए, बच्चे निकले पट्ठे, ठीक है, पट्ठे बड़े हुए, उन्होंने पेयर बनाए, फिर उन्होंने बच्चे निकाले, फिर पट्ठे निकले, फिर पट्ठे बड़े हो गए, फिर उन्होंने पेयर बनाए, फिर उन्होंने बच्चे निकाले। इस तरीके से नस्लें बढ़ती रहती है आगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास अगर नस्ल बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो नस्ल बढ़ाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इस नस्ल में जो है मैं आपको दूसरी बात भी एक बताऊं कि आपने जो है कुछ बाहर की चीज़ें भी शामिल करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कॉलोनी है, जैसे मेरी कॉलोनी है 6 बाई 6 की, अगर आपके पास उसमें 50 पेयर है और 50 के 50 पेयर जो है वो आपकी घर की ब्रीड है, जो कि 3 साल पुरानी जो है वो निकली हुई है। ठीक है, बच्चे निकलते जा रहे थे, वो बड़े हुए, फिर वो बड़े हुए, फिर वो बड़े हुए, इसी तरीके से तकरीबन जो है वो 25वीं 30वीं नस्ल जो है वो आपके पास कॉलोनी में चल रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि वहाँ से कॉलोनी से कुछ नर जो है वो आपने कम कर देने हैं और बाहर के कहीं से आपका दोस्त है या कहीं मार्केट में या कहीं पे रिलेटिव में किसी के पास है बजीज़ है, वहाँ से आपने नर ख़रीद के लाने हैं। ठीक है, उनसे नर लेने हैं। तकरीबन अगर 50 पेयर हैं, 50 में आपने जो है वो 10 पेयर नर के ख़रीदने हैं। मतलब पेयर का मतलब ये है कि जोड़ा, नर का जोड़ा, मतलब 2 नर 1 जोड़ा हो गया। ठीक है, 10 पेयर मतलब 20 नर आपने ख़रीद के आपने डाल देने कॉलोनी के अंदर। ठीक है, अच्छे नर हो। नर का ये नहीं है कि भाई पट्ठा होना चाहिए या ये होना चाहिए, नर का ऐसा, नर में ऐसी कोई कैद नहीं है। ठीक है, नर में वो मसला नहीं है, मादी में मसला होता है, ज़्यादा मादी मसला करती है। और नर आपने ख़रीदने हैं जो बहुत अच्छी सेहत के होने चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त होने चाहिए। ठीक है, साइज़ भी अच्छा हो, कलर भी अच्छा हो, जैसा आप पसंद करें वैसे आपने नर ख़रीद के, जितने पैसे मतलब अगर थोड़े ज़्यादा भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ओके व्यूवर्स, तो ये आपने जो है वो 20 नर ला के कॉलोनी में छोड़ देना। ठीक है, मैं कॉलोनी की मिसाल दे रहा हूँ। आपके पास अगर कैजिस है तो आप कैजिस में भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एक कॉलोनी को जो है टारगेट बना के और उसके ऊपर मैं मिसालें दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपने 20 जो है वो नर ला के छोड़ने। अच्छा, नर ला के छोड़ेंगे तो 20 से एक्स्ट्रा नर हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, वहाँ से कॉलोनी के अंदर से आपने नर पकड़ने हैं। ठीक है, जो कि नर ऐसे पकड़ने हैं जो कि मतलब हल्के हों, आपकी नज़र में मज़े के ना हो।
ठीक है। यहाँ उस नर का जिस मादी के साथ पेयर बना हुआ है और वो पेयर जो है वो अच्छे बच्चे नहीं निकाल रहा, उनकी साइज़ अच्छी नहीं है या कोई ऐसा वॉटेवर जो भी मसला हो सकता है, ठीक है, या बच्चे कंडम निकल रहे हैं जो भी, ठीक है, तो उन आपने 20 नरों को जो है पकड़ने, ये एक साथ अगर आप कर सकते हैं तो एक साथ करें, अगर एक साथ नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करें। पहले आपने देखिए यार 5 नर जो है मेरी कॉलोनी में मज़े के नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मसला लग रहा है मुझे या कोई ऐसा मसला है, तो उनको पकड़ा सेल कर दिया, उनकी जगह पे 5 दूसरे मार्केट से या अपने फ्रेंड से कहीं से जो है वो 5 नर ले आए, डाल दिया। जिनकी मादियों के नर आपने सेल कर दिए वो मादियाँ ऑटोमेटिक जो है वो जो खाली नर होंगे उनके साथ पेयर बना लेंगे। अगर उनके साथ पेयर उन्होंने नहीं बनाया तो किसी और नर के साथ पेयर बना लेंगे, तो वो जो है मसला जो जिसकी वजह से आपने बेचा है वो तो तकरीबन 50% सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो नए नर आपने डाले वो भी जाहिर सी बात है कि पेयर बनाएंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं है कि वो पेयर ही नहीं बनाएंगे, उनको थोड़ा सा पहले टाइम लगेगा नई जगह में एडजस्ट करने में। जब एडजस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद से वो पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। जब पेयर बना लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि उनका कैसा रिज़ल्ट निकलता है। ऐसे ब्लड जो है वो चेंज होगी, ठीक है, नस्लें चेंज होगी, ब्लड लाइन चेंज होती रहेगी, तो इस तरीके से जो है वो अच्छा एक जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। दूसरी नस्ल के मतलब दूसरी नस्ल क्या दूसरी जगहों के मतलब दूसरी ब्लड के अगर आप जो है वो परिंदे ला के डालेंगे तो ये जो है वो अच्छा एक आपके लिए आपका जो बिज़नेस है या शौक़ है उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एक ही नस्ल को आगे बढ़ाते रहना ये बड़ा मसले वाला काम हो जाता है। फिर बच्चों में फिर मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कंडम बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं या बच्चे अच्छे निकलते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे जो है वो जब पैदा होते हैं कमज़ोर होते हैं या 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद बच्चे मर जाते हैं, या जब बड़े हांडियों से बाहर आते हैं तो जब से कमज़ोर होते हैं फिर हांडियों के बाहर आके मर जाते हैं। ये बड़े मसले मसाइल मैंने देखे हैं, काफ़ी भाइयों ने भी मुझे बताया, उन्होंने कहा कि यार अब इस मसले के ऊपर आप वीडियो बनाएं कि ये जो है वो जेनेटिक का मसला है, ठीक है, इस पर वीडियो जो है वो ज़रूरी आप बनाएं ताकि लोगों को पता चले। तो वाकई मैंने सोचा कि हाँ ये बात तो है, वाकई में इस तरीके से जो है वो होता है। ये जितने भी पेयर आपको नज़र आ रहे हैं, अब तो धूप हो रही है यार, ये धूप का बड़ा मसला है, ठीक है, जो कि यहाँ पर धूप आके लगती है तो ये बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है, तो सही से वीडियो नहीं बन पाती। चले फिर भी खैर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सही से। ये मैंने कौन डाला है पट्ठों में, ये देख लें, ठीक है, ये पट्ठे सारे जितने भी निकले हैं सारे वही हैं, मतलब वही से मुराद ये है कि एक ही नस्ल के हैं, पुरानी नस्ल चलती हुई आ रही थी वहीं से वही के पट्ठे निकले हुए हैं, ठीक है, जितने भी पट्ठे। तो इस तरीके से अगर आप नई ब्लड जो है वो अपने कैजिस में अपने जो आपका सेटअप है उसमें मुतारिफ़ करवाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि उसमें जो है वो ये प्लस पॉइंट होगा और उसमें जो है वो अच्छी ब्रीड निकलेगी, बच्चे जो निकलेंगे वो सेहतमंद निकलेंगे और आगे अच्छी नस्ल आपकी जो है वो पैरट्स की निकलेगी। और मैंने भी यही सोचा हुआ है इंशाल्लाह कि मैं भी थोड़ी सी चेंजेस करूँगा अपने पैरट्स में, कुछ पैरट जो है वो बेच दूँगा जो कि मतलब अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे या कुछ अच्छे बच्चे नहीं निकाल रहे, साइज़ में छोटे हैं या कंडम बच्चे निकाल रहे हैं, वो पैरट जो है वो पेयर भेज दूंगा और इसकी जगह पे इंशाल्लाह नर ख़रीद के लाऊंगा जो कि अच्छे साइज़ के हों और सेहतमंद हो और कलर भी उनका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नर मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप मादियाँ ख़रीद के लाएंगे, मादियाँ बड़ी नखरे करती हैं, ठीक है, ब्रीड सही से नहीं कर पाती, नर उनके पीछे लगते हैं लेकिन मादियाँ मार के भगा देती हैं उनको, तो ये बड़ा मसला है। नर जो है वो अगर आप ख़रीद के लाएंगे तो वो बहुत एक अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा एक पॉइंट होगा जल्दी पेयर बनाने में और जल्दी जो है वो ब्रीडिंग स्टार्ट करने में। तो नर जो है वो मेल जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अच्छी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छी नस्ल अगर आपको चाहिए तो आप उसका जो है मेल जो है वो ज़बरदस्त होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साइज़ अच्छा होना चाहिए और उसका कलर भी अच्छा होना चाहिए ताकि जो बच्चे निकलें उसकी नस्ल जो आगे बढ़े तो वो बेहतर बढ़े। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी इंशाल्लाह, जो कि आप लोगों को दूसरी वीडियोज़ में शायद ना मिली हो, शायद मिल भी गई हो, ऐसा नहीं है कि ना मिली हो, बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इंशाल्लाह ऐसी ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ और आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि इंशाल्लाह जो है इसी काम को मैं आगे जारी रख पाऊँ और आप लोगों की मदद करता रहूँ और इंशाल्लाह फाइनली आपको
एक ऐसे स्टेज पे लेके जाऊं जिसमें आप इंशाल्लाह अपनी पैरट्स की ख़ुद ब्रीडिंग करवा सकें, जिसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत ना हो और आप जो है वो अच्छा जो है वो मुनाफा कमा सके उससे, अगर आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है तो। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।